तो पिछले सेशन में हमने देखा था कैसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज़ करके कैसे दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपस में स्वैप कर सकते हैं। ठीक है। मैं पिछले 2-3 सेशन से बात कर रहा हूँ डेटा टाइप्स के बारे में, और मैंने ये भी कहा था हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के ऊपर। डेटा टाइप्स होता क्या है? देखिए, कंप्यूटर में हमें पता है कि जो भी वैल्यू स्टोर होती है वो बाइनरी में स्टोर होती है। ठीक है। अब एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आज शायद बाइनरी नंबर जब पढ़े थे मैंने तभी आपको बताया था कि एक वैल्यू है 01000001। ठीक है। इसको अगर हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू होती है 65। ठीक है। लेकिन जो आस्की चार्ट हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, तो ये जो 65 वैल्यू है या ये जो बाइनरी कोड है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे कैपिटल ए को। तो अगर कंप्यूटर में ये वैल्यू स्टोर हो रखी है कहीं पे, मैं कंसेप्ट समझ रहा हूँ कि डेटा टाइप्स होते क्या है। तो अगर कहीं कंप्यूटर में हमारे पास कहीं मेमोरी में ये वाली वैल्यू स्टोर हो रखी है, तो कंप्यूटर उसे क्या रीड करे, 65 या फिर कैपिटल है? अब ये तो कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि कंप्यूटर की जहाँ पे अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपने ये नोटबुक में स्टोर कर रखा है ये, लेकिन आपने क्या स्टोर किया था? न्यूमेरिक 65 स्टोर किया था, कैपिटल ए स्टोर किया था। ऐसे तो याद नहीं रहेगा। तो कंप्यूटर को भी बताने का, पता करने का कोई मेथड होना चाहिए कि ये जो वैल्यू कंप्यूटर ने स्टोर कर रखी है मेमोरी में, इसे कैसे रीड करना है। इसे न्यूमेरिकली कन्वर्ट करके रीड करना है या फिर जो आपका स्टैंडर्ड कन्वर्जन कोड है उससे यूज़ करके रीड करना है। तो ये चीज़ हमारी हेल्प करता है हमारा डेटा टाइप्स। मीन्स डेटा टाइप्स की मदद से अगर हम प्रोग्राम को बता देते हैं कि हाँ जी इस वेरिएबल का डेटा टाइप ये है, तो उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग रीड होती है। ठीक है। तो डेटा टाइप्स में सबसे पहले आ जाते हैं स्ट्रिंग्स, फिर इंटीजर्स, फ्लोट, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट। एक नल वेरिएबल भी होता है, नल डेटा टाइप भी होता है, और एक है रिसोर्स। ये सारे डेटा टाइप्स हैं। मीन्स ये वो सारे डेटा टाइप्स हैं जो पीएचपी सपोर्ट करता है। इस एग्जांपल में मैंने सिर्फ दो डेटा टाइप्स की बात की थी। कौन सी? नंबर, और दूसरे को हम कहते हैं कैरेक्टर। जो अब मैं ये एग्जांपल डिस्कस कर रहा था, इसमें हमारे पास दो तरह का डाटा टाइप था। मींस दिस वैल्यू कैन बी आइदर रेड एज नंबर, और इस वैल्यू को हम एज ए कैरेक्टर रीड कर सकते हैं। तो अगर इस वैल्यू को एज ए कैरेक्टर रीड करेंगे तो ये कैपिटल ए बन जाएगा, और अगर इस वैल्यू को हम एज ए नंबर रीड करेंगे तो ये 65 बन जाएगा। लेकिन पीएचपी के पास सिर्फ यही दो मेथड नहीं है। पीएचपी जिन जिन तरह से डेटा को रीड कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं? स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल एंड रिसोर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक कैरेक्टर है। अब यूजुअली हम कंप्यूटर में सिर्फ ए तो स्टोर नहीं करेंगे ना, हमारे पास कुछ लंबी सी चीज़ें लिखी होगी। हम लिख सकते हैं दिस इज अ ट्री। ठीक है। तो ये जो हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर हमने कंबाइन इकट्ठे लिखे हैं, इसे पीएचपी में कहा जाता है, क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। तो क्या होता है स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स अगर हम इकट्ठे लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग हमारे पास जो पीएचपी में है, दो तरह की स्ट्रिंग होती है। दो तरह से हम स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंगल कोट में, कैसे? शुरू में एक इन्वर्टेड कॉमा, लास्ट में एक इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है। तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आपको पता है आपकी शिफ्ट की के बिल्कुल ऊपर होता है, शिफ्ट की के साथ ही। ठीक है। और इसी चीज़ को हम डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। ये डबल कोट्स है, तो इसको ये डबल कोट में लिखेंगे। ठीक है। तो दो तरह से हम स्ट्रिंग को लिख सकते हैं अपनी पीएचपी में, सिंगल कोट में और डबल कोट में। वैसे इसमें कोई फर्क नहीं है, पर पीएचपी इन दोनों तरह की स्ट्रिंग को अलग तरह से प्रोसेस करता है। अगर आपने स्ट्रिंग सिंगल कोट में कही है, लिखी है, तो उसे कहा जाता है अनपार्स्ड स्ट्रिंग, और जो डबल कोट में लिखी है उसे कहा जाता है पार्स्ड स्ट्रिंग। अब ये क्यों कहते हैं? आपको याद होगा हमने जब वेरिएबल का पहला क्वेश्चन किया था, तो हमने एक जगह स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल भी इंसर्ट कर दिया था। ठीक है।
और आपने तब देखा था कि जब हम डबल कोट्स के अंदर कोई वेरिएबल इंसर्ट करते हैं तो वो जो वेरिएबल है वो अपनी वैल्यू प्रिंट करता है। सिंगल कोट में अगर कोई वेरिएबल लिखते हैं तो वो एज सच प्रिंट हो जाता है, वो अपनी वैल्यू नहीं प्रिंट करता। क्यों? क्योंकि जब हम स्ट्रिंग को डबल कोट में लिखते हैं तो उसकी पार्सिंग होती है, यानी कि स्ट्रिंग भी एग्जीक्यूट होती है, और स्ट्रिंग के अंदर कहीं वेरिएबल अगर हो तो वेरिएबल अपनी वैल्यू प्रिंट करता है। क्यों? क्योंकि PHP उसकी पार्सिंग कर रही है। अब पार्सिंग को समझ सकते हैं, एक तरह की पार्सिंग मींस प्रोसेसिंग, अ टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, नॉट एग्जैक्टली प्रोसेसिंग, लेकिन पार्सिंग का मतलब है वो एक तरह की प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, तो अगर प्रोसेसिंग होगी तो इसके अंदर वेरिएबल होगा, वेरिएबल अपनी वैल्यू ले लेगा। अब क्योंकि सिंगल कोट में जो हमने लिखा है स्ट्रिंग, उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, वो चीज़ एज सच आ जाती है। ठीक है, तो हम अपने एक छोटे से एग्जांपल से एक बार फिर से देखते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, हम नया प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। Ctrl+N, इसको सेव कर देते हैं। डेटा टाइप्स डॉट PHP मैंने इसका नाम दिया, और HP बॉस प्रैक में ही सेव कर रहा हूँ इसको। सेव, ओके, और अंडरस्टैंडिंग डेटा टाइप्स, और यहाँ पे हम अपनी PHP शुरू कर देते हैं। PHP, and now we are taking a string, simple वेरिएबल में भी लिख सकते हैं, $str1 is equals to, this is first string in डबल कोट्स। ठीक है, मैं डबल कोट में लिखा इसको, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं str2। अब देखो मैंने सिंपली str2 लिखा है तो वो अलग कलर में आ रहा है, इसका मतलब वेरिएबल नहीं बना। वेरिएबल बनाने के लिए हमें डॉलर लगाना पड़ेगा आगे, इक्वल्स टू, ये सिंगल कोट में दे देते हैं, दिस स्ट्रिंग इज इन सिंगल कोट। ठीक है, और यहाँ पर एक वेरिएबल भी ले लेते हैं, $x, और $x इज इक्वल्स टू, लेट्स से कोई भी वैल्यू डाल देते हैं। ओह सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा। और अब क्या करें, इसके अंदर वेरिएबल भी डाल देते हैं, है ना, डबल कोट, वी आर यूजिंग वेरिएबल कौन सा, $x। ठीक है, अब इसको प्रिंट करें तो मैं करता हूँ प्रिंट str1, डॉलर नहीं लगाया, डॉलर लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें न्यू लाइन भी चाहिए, बीच में br भी चाहिए ना, तो मैं br स्ट्रिंग में लिख देता हूँ। ये लो br लगा दिया मैंने इधर, इसके भी शुरू में लगा दूँ br। ओके, तो स्ट्रिंग 1 प्रिंट की हमने, उसके बाद कर देते हैं स्ट्रिंग 2 को प्रिंट। सिंपल प्रोग्राम, 3 वेरिएबल लिए, $x में हमने वैल्यू स्टोर कर दी, इसमें भी वेरिएबल डाला, इसमें भी वेरिएबल डाल देते हैं। चलो, $x। ठीक है, सेव कर दिया। फाइल का नाम है datatypes.php, फाइल है हमारी HP बॉस प्रैक में, मैंने लोकल होस्ट ऑलरेडी खोल रखा है, datatypes.php। और ये देखो, जब हमारी पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, जब पहली प्रिंट स्टेटमेंट हुई, ठीक है, तो उसने str1 को यानी कि इसको प्रिंट किया। ठीक है, तो शुरू में br आया, लाइन ब्रेक हो गई, यहाँ पे 2 लाइन होगी, फिर उसने लिखा दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग इन डबल कोट्स। देखो एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग इन डबल कोट्स, वी आर यूजिंग वेरिएबल, और उसके बाद हमने लिखा था $x। इस $x को इसने $x प्रिंट नहीं किया, रादर 896 प्रिंट किया, जो कि हमारे $x की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि डबल कोट में जो हमने स्ट्रिंग लिखी थी उसकी पार्सिंग हो रही है, उसकी प्रोसेसिंग हुई है। ठीक है, तो जब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई है प्रिंट वाली, तो उसने ये प्रिंट कर दिया।
राइट। सेकंड जब हमने प्रिंट फंक्शन कॉल किया, प्रिंट हमने दोबारा किया, तो str2 प्रिंट हुआ जिसमें br के बाद लिखा था द स्ट्रिंग इज इन सिंगल $x कोड। तो स्ट्रिंग इज इन सिंगल, इसमें $x ही लिखा है, इसने $x की वैल्यू नहीं ली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल कोट में था। तो जब स्ट्रिंग सिंगल कोट के अंदर कोई वेरिएबल आता है तो प्रोसेस नहीं होता है, एंड दैट इज वाई ये सिंगल जो $x है वो $x ही प्रिंट होगा। तो ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे आपने सिंगल यूज़ करना है, डबल यूज़ करना है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको डबल सिंगल कोट में वेरिएबल कहीं लिखना पड़ जाए तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं वहाँ पे कॉन्कैटेनेशन। कॉन्कैटेनेशन के लिए हम पहले स्ट्रिंग क्लोज करेंगे, फिर डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, है ना। डॉट ऑपरेटर क्या करेगा, आपके इस वेरिएबल को कंबाइन कर देगा, ये बाहर लिखना पड़ेगा अब इसके बाद, इस वेरिएबल को कंबाइन कर देगा आपकी स्ट्रिंग के साथ। अब क्योंकि आगे फिर स्ट्रिंग कंटिन्यू हो रही है तो एक डॉट लगा के फिर से हमने सिंगल कोट में स्ट्रिंग ले ली। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये भी मेरे पास यहाँ पर वैल्यू ही प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि अब मेरी जो ये वेरिएबल था वो कोड से बाहर आ गया, यानी कि कोड्स के अंदर, सिंगल कोड के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो एज सच ही प्रिंट होगा, उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि br तो प्रोसेस हुआ, br तो प्रिंट किया नहीं, बिल्कुल br भी प्रिंट हुआ है, लेकिन क्योंकि ये HTML में जा रही है सारी इसकी आउटपुट, तो HTML में br प्रिंट नहीं होता है। अगर आप इसका सोर्स कोड देखेंगे, राइट क्लिक करके आप पेज पे देख सकते हैं सोर्स कोड, तो देखो वहाँ पर br भी प्रिंट हुआ है। और यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर रखी है, लेट मी सी, देखो 2 बार लग गया था मेरा, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो br भी प्रिंट हुआ है, पर क्योंकि ये br प्रिंट हुआ HTML में, जब हमने रन किया तो हमारे पास आउटपुट किस में आई, वेब पेज पे। तो वेब पेज पे HTML में टैग थोड़ी दिखाता है, br ने सिंपल अपना काम किया HTML में, उसने नेक्स्ट लाइन बना दी, ठीक है। क्लियर है स्ट्रिंग्स, या कोई डाउट है किसी को? आफ्टर स्ट्रिंग जो दूसरा डेटा टाइप है वो है इंटीजर। अब वैसे मैं आपको अगर बताऊं तो इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, ये तीनों जो डेटा टाइप है ये सिर्फ नंबर ही है, पर ये नंबर अलग अलग तरीके के हैं। जैसे कि इंटीजर की अगर हम बात करते हैं तो इंटीजर वो नंबर है जिनमें कभी भी हम डेसिमल पॉइंट इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो जो PHP है उसमें इंटीजर की जो रेंज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसमें माइनस लगा होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है बीच में, यानी कि सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे आ गया देखो, -2147483 अगर इस वैल्यू को याद कर सको तो अच्छी बात है, नहीं याद कर सको तो ऐसे भी कोई ज़रूरी नहीं कि रखना ही है, ठीक है। यहाँ से लेकर तो आप देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली 4,74,14 करोड़, तो 2,14,74,83,648 माइनस से लेकर फिर 14,74,83,647 तक की, यानी कि नेगेटिव वैल्यू इतनी हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू इतनी हो सकती है अगर हम इंटीजर में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, या जो इंटीजर डेटा टाइप है PHP का वो इस रेंज में किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ठीक है। यहाँ से लेकर -2147483648 तक से लेकर दिस वैल्यू, ठीक है। और इसको स्टोर करने के लिए जो है, जो कंप्यूटर है वो अच्छा यहाँ पे साइज नहीं बता रखा, तो लिव इट। तो अब कैसे यूज़ करते हैं, आपने कुछ नहीं करना, $x में कोई भी नंबर लिख दो जिसमें पॉइंट ना हो तो वो उसे इंटीजर मान लेता है, ठीक है। अगला है आपका फ्लोट। फ्लोट भी नंबर्स की तरह ही है, लेकिन उसमें हमारे पॉइंट्स अलाउड होते हैं, ठीक है। तो नंबर विदाउट पॉइंट क्या होते हैं, इंटीजर, और नंबर विद पॉइंट्स अगर होंगे तो उसका डाटा टाइप हम क्या बोलेंगे, उसका हम डाटा टाइप बोलेंगे फ्लोट। फ्लोट का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। इसमें और इसमें डिफरेंस यही है कि इसमें हमारा पास पॉइंट लग सकता है, और इसकी जो रेंज है बहुत ज़्यादा होती है। इसमें अगर बहुत बड़ी संख्या लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं 10e और उसके ऊपर पावर आ जाती है, वेयर e पावर का मतलब होता है कि 10 की पावर है, 10 रेज़ टू पावर, यानी कि उतनी जीरो उसमें लगी हुई है, ठीक है। तो जो आपकी हाई लेवल साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं या पॉइंट में कैलकुलेशन है, वहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप इस्तेमाल होता है। और तीसरा है आपका बुलियन।
बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बुलियन क्या होता है? बुलियन सिर्फ दो वैल्यू स्टोर कर सकता है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, जिसमें ट्रू की वैल्यू होती है एनी वैल्यू अदर देन जीरो, और जो फॉल्स होता है वो जीरो होता है, ठीक है। और इसको हम किसी भी कंडीशन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। आगे चलकर हम इफ स्टेटमेंट करेंगे तो वहां पर हम बुलियन स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे। इसको प्रोग्राम में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो हमने ये देखो, ये तो वेरिएबल एक बनाया ही था इंटीजर वाला, जिसमें डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू स्टोर की थी। एक वेरिएबल और बना के देख लेते हैं। हम कर देते हैं $FL इज इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू, इसमें पॉइंट भी लगा सकते हैं, और अगर पॉइंट नहीं भी लगाएंगे तो .00 ये खुद ले लेता है, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे करूँ echo $FL, ठीक है, तो मैंने जो $FL प्रिंट किया, बाकी ये तो हम प्रिंट कर ही रहे हैं ना यहाँ पे, मैं इसको अलग से प्रिंट नहीं कर रहा। और जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये देखो, इसने $FL में 1 2 3 प्रिंट कर दिया, और आउटपुट में हम देख सकते हैं जो भी हमने वैल्यू डाली थी यहाँ की। अच्छा, इसने 00 नहीं लगाया, तो लिख सकते हैं उसको भी यहाँ पे .00 लगा देंगे, या .015 लगा देंगे, कुछ भी लगा दो, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। और एक और ले लेते हैं $BOL, इसको कर देंगे इज इक्वल्स टू $X लेस देन $FL। अब मैं कुछ और ही कर रहा हूँ, देखना आपने क्या होता है। और उसके बाद मैं करता हूँ लास्ट में कर देता हूँ डॉलर, क्या नाम था हमारे वेरिएबल का, $bool। मैंने लास्ट में $bool को प्रिंट किया, तो मेरे को यहाँ पे BR डालना पड़ेगा ताकि अलग लाइन में आए। तो ये देखने, ये क्या प्रिंट किया इसने, सेव नहीं हुआ, अच्छा इको करना था, सॉरी, और लास्ट में इको करना था, तो इसकी बात करेंगे इसको। कुछ नहीं आया, अच्छा इसका ट्रू फॉल्स ही होगा, कुछ नहीं होगा। बेसिकली जो बूल है इसमें हम ट्रू या फॉल्स प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू भी हो सकता है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है। तो अब ट्रू या फॉल्स कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने फॉल्स लिखा, पर ये प्रिंट नहीं होगा कुछ नहीं, क्योंकि हम बुलियन वेरिएबल्स को प्रिंट नहीं करते हैं। आगे चल के देखेंगे कि इसे हम इफ के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो हमारे पास दो तरह के वेरिएबल हो गए हैं, कौन से, कैरेक्टर वाले जिसको हम PHP में स्ट्रिंग बोलते हैं, दो तरह की स्ट्रिंग होगी, और नंबर्स में हमने दो तरह के नंबर लिए हैं, आपके इंटीजर्स एंड फ्लोट, ठीक है। इंटीजर्स में आपके डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, और फ्लोट में आपका डेसिमल पॉइंट भी आता है, यानी कि बीच में पॉइंट लग सकता है। आज का सेशन इतना ही।